शनि, राहु और केतु ये तो सिर्फ नाम से बदनाम हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या गुरु ग्रह पीड़ा नहीं देते? क्या मंगल पीड़ा नहीं देते या सूर्य पीड़ा नहीं देते? ये बात ठीक है, ये हम समझ सकते हैं कि पाप ग्रह है और पाप ग्रहों की पीड़ा में बनिस्बत देखा जाए तो इनकी पीड़ा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन पीड़ा तो सभी ग्रहों की लगभग बराबर होती है। इसे एक एस्ट्रोलॉजर से बेटर मुझे नहीं लगता कि शायद कोई समझ सके। या तो वो खुद जानता है जिसने ये पीड़ा भुगती है, अथवा वो एस्ट्रोलॉजर जो कि उसकी पत्रिका का विवेचन कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आज किसी राशि के संदर्भ में विवेचन नहीं है, बल्कि आज हम बात करने वाले हैं कि शनि की पीड़ा। जब भी शनि की दशा आती है या साढ़े साती या ढैया आती है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि आदमी इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, समस्याओं के बोझ तले वो इस तरह से दब जाता है कि वो चीखना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ तक नहीं निकल पाती। देखिए, हो सकता है दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए। आज संडे का दिन है, मैं भी फ्री हूँ और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। हो सकता है शायद कुछ बात आपको अच्छी लगे। यदि अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखेंगे तो अच्छा लगेगा और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो जब हम बात करते हैं शनि की, देखिए शनि और राहु केतु इन सभी के लिए एक इतना भयात्मक माहौल तैयार कर दिया गया है कि आदमी सुन के ही कांपने लगता है कि मेरी शनि की दशा आने वाली है या मेरी शनि की साढ़े साती आने वाली है या ढैया आने वाली है। नो डाउट आदमी इसमें परेशान भी होता है, ऐसा नहीं है कि आदमी परेशान नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि ये ग्रह कारक है, बाधक है अथवा मारक है। सिर्फ ये सुन लेने से कि मेरी शनि की साढ़े साती लग रही है या मेरी शनि की दशा आ रही है और आदमी हैरान परेशान होना शुरू हो जाए और उस आदमी की लूट खसोट कर ली जाए, ये कहाँ तक उचित है? तो आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि शनि आपके लिए साधक है, बाधक है या मारक है। उससे भी पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि शनि का आपके जीवन में रोल क्या है, शनि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में अपना पार्ट अदा करते हैं। देखिए, शनि मुख्यतः है, जैसा कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलें तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से शनि आपके 10वें और 11वें स्थान के स्वामी होते हैं। 10वां भाव आपके कर्म का भाव होता है, वहीं 11वां भाव आपके लाभ का भाव होता है। अर्थात यदि आप कर्म करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है। शनि को दंडाधिकारी भी कहा गया है, शनि को न्याय का देवता भी कहा गया है, शनि को हमारे पास्ट लाइफ कर्माज से भी जोड़ा गया है। अब क्या होता है कि देखिए, आप किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, संप्रदाय के हों, मजहब के हों, लेकिन ग्रह सभी के लिए बराबर है, चाहे आप इंडिया में रहते हो, चाहे बोस्निया में रहते हो, चाहे अमेरिका में रहते हो। सूर्य वही है, शनि वही है, बुध वही है, जुपिटर वही है, सब कुछ सारे ग्रह और समस्त जगह पर इनका एक सा प्रभाव होता है। तो अगर ये कह देना कि हमारा मजहब अलग हो गया, हम इसे मानते नहीं हैं, हम ग्रहों को नहीं मानते,
और यही आदमी जो ये कहता है कि हम ग्रहों को नहीं मानते, जब वह उस ग्रह के फेर में पड़ता है तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके माथा रगड़ता है, चिल्ला पड़ता है। वो उसकी समझ में नहीं आता कि ऐसा उसके साथ में क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो मानता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो मानना पड़ता है। शनि के साथ में सबसे बड़ी चीज ये है कि शनि कर्म फलदाता है। अब कौन से कर्म? जो आपने इस जन्म में किए वो कर्म, या जो आपने पिछले जन्म में किए वो कर्म, या जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने किए वो कर्म। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी ये बात स्पष्ट रूप से वर्णित है कि यदि आपके कुछ कर्म आपने ऐसे किए हैं जो कहीं ना कहीं हानिकारक हैं, तो यदि आपको उनकी ज़िंदगी में, आपको आपकी ज़िंदगी में उन कर्मों का फल ना मिल पाए, तो अगले जन्म में तो आपको मिलना तय है, लेकिन आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस यानी अपने पोते पोती को वो एक कर्ज के रूप में दे जाते हैं। वो बेचारा उस चीज़ को जानता भी नहीं है कि उसे ये कर्म, ये जो उसे दंड भुगतने पड़ रहे हैं, ये किसके कर्मों का प्रताप है। कौन ऐसे कर्म कर कर गया था जिसके कि फल आज उसे भुगतने पड़ रहे हैं। इसी को पितृदोष भी कहा जाता है हमारे यहाँ। तो जो लोग आज ये सोचते हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा या अगला जन्म किसने देखा, तो वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि वो जो कर रहे हैं वो उनके पोते पोतियों के लिए संकट के बीज बो रहे हैं। आपका कुछ नहीं होगा, आप तो निकल जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, आप उसके लिए एक संकट खड़ा करके जा रहे हैं। शनि से संदर्भ में कुछ बातें कही जाती हैं जिनमें से मैं थोड़ी सी विसंगतियां मानता हूं। जैसे हमारे यहाँ के ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि आप मांस मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए। मेरा इसमें थोड़ा सा मेरी सोच में एक डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा कि शनि पूरी दुनिया के लिए, कहीं शनि है, कहीं सैटर्न है, कहीं कुछ और हो सकता है, लेकिन है तो शनि ही। उसके रिजल्ट्स सबके लिए एक बराबर होते हैं। कर्म का देवता है, ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों के लिए कर्म का देवता होगा और अफ्रीका के लोगों के लिए कर्म का देवता नहीं होगा। वहाँ भी वही होगा, है ना। ईरान में भी वही होगा, पाकिस्तान में भी वही होगा। तो अब जो कर्म का देवता है, अब आप इंडिया में तो कह सकते हैं कि मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आदमी बेचारा नॉर्वे में रह रहा है, जिसके लिए वेज मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसमें थोड़ा सा देश काल और परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पे जो जीवन यापन के लिए सुलभ चीज़ है, उसको इस चीज़ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हाँ, बात ये कह सकते हैं कि सदाचार, आप किसी के साथ धोखा मत करिए, आप अपने वैचारिक शुद्धता को बना के रखिए। ये बात पूरी दुनिया के लोगों पर लागू की जा सकती है, क्योंकि इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं हो सकता। तो शनि जब कर्म दंड देते हैं दोस्तों, क्योंकि कर्म के फलदाता हैं, और जब भी इनकी साढ़े साती आती है या ढैया आती है या इनकी दशा शुरू होती है और ये आपको आपके कर्मों के फल देने वाले होते हैं, तो जैसा कि मैंने थंबनेल में दिया है कि ऐसा क्यों होता है और इसके कारण क्या हैं और इसके लक्षण क्या हैं। तो कारण और क्यों होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात चलते हैं लक्षणों पर। देखिए, शनि हुआ, राहु हुआ, केतु हुआ, बृहस्पति हुआ, ये चारों बड़े ग्रह हैं और एक भाव में 1 साल 18 महीने और 2.5 साल रहते हैं। शनिदेव जिसमें सबसे ज़्यादा 2.5 साल एक भाव में रहते हैं। और ये बड़ी ग्रह जब अपनी दशा में आने वाले होते हैं या इनकी साढ़े साती जैसे शनि की शुरू होने वाली होती है या ढैया शुरू होने वाली होती है या अंतर प्रत्यंतर आने वाला होता है, तो ये 6 महीने पहले से
आपको कुछ सिम्टम्स देना शुरू कर देते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग चूँकि उस दौर से गुजरे नहीं होते हैं और हम उन सिम्टम्स को समझ भी नहीं पाते हैं कि ऐसा हमारे साथ में क्यों हो रहा है। तो मैं आपको आज कुछ सिम्टम्स ऐसे बताने वाला हूँ जो आपकी शनि की दशा यदि शुरू होने वाली है, आपकी 7.5 या ढैया शुरू होने वाली है, तो ये आपके साथ में 6 माह पहले से शुरू हो जाएगा। और अगर ये शुरू हो जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि शनि के जो परिणाम हैं, जो शनिदेव आपको दंड के स्वरूप देने वाले हैं या उपहार स्वरूप देने वाले हैं, क्योंकि ये जो लक्षण हैं ये दंड के हैं, उपहार के तो नहीं हैं, है ना। तो जब आपको ये लक्षण दिखाई देने लग जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि अब शनि से दंड पाने का वक्त आ चुका है। अब वक्त आ चुका है तो अब पुराने कर्मों में तो सुधार नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि शनि की दशा है एक लंबे अंतराल तक चलती है, 19 वर्ष तक चलने वाली दशा है, तो कम से कम हम उन दशा में कुछ ऐसे कार्य कर लें, कुछ इस तरीके के अपने आप को मैनेज कर लें कि व्यवस्थाएं मैनेज होने लगें और शनि पुराने कर्मों के दंड देके ही हमें मुक्त कर दें। तो देखिए, पहला लक्षण, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि शनि की दशा अगर आपकी शुरू होने वाली है और शनिदेव आपको दंड देने वाले हैं, तो पहला लक्षण ये है कि आपके जूते या चप्पल चोरी हो जाएंगे। अगर किसी के जूते या चप्पल चोरी हो गए हैं, वैसे आज के ज़माने में यह बात कहना बड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन फिर भी यदि शनि की दशा अगर आपकी शुरू हो रही है और शनि से आपको दंड मिलने वाला है तो आपके जूते या चप्पल चोरी हो सकते हैं, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, आपके मकान में अकस्मात सीलन की स्थिति देखने को मिल सकती है। तीसरा लक्षण, आपके कपड़े फटना शुरू हो जाएंगे। यदि कपड़े फटें तो समझ लीजिएगा कि बड़ी भारी इकोनॉमिकल क्राइसिस आपके सामने आने वाली है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण लक्षण है, यदि आप एक एम्प्लॉयर हैं, आप एक उद्योगपति हैं या आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, आपके पुराने कर्मचारी, अगर आप जो आपके विश्वसनीय कर्मचारी रहे हैं वो आपको छोड़ कर जाने लगें, तो आप समझ लीजिए कि शनि के आपको अशुभ लक्षण मिलना शुरू हो गए हैं। आपके पिता के साथ में मतभेद की स्थितियां बढ़ने लग जाएं, आपके पिता से आपके व्यवहार में एक तनावपूर्ण रिश्ते हो जाएं, तो आप समझिए कि शनि की दशा आपके लिए शुभ नहीं जाने वाली। अगर आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस या किसी भी तरह का अगर कोई लीगल नोटिस मिलता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये लक्षण शुभ नहीं है। शनि की दशा शुरू होने में या शनि की दशा लगने के बाद भी आप देखेंगे कि एक लक्षण बड़ा कॉमन होता है, और वो ये होता है कि आदमी में आलस्य इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आदमी की किसी काम को करने का मन ही नहीं होता। ऐसा आदमी हो सकता है कि 2-2 दिन बिना नहाए भी डला रहे। तो एक आलस बढ़ जाना, ये आलस बढ़ जाने की स्थिति में शनि की सूक्ष्म दशा तक ले जा सकता हूँ। शनि की सूक्ष्म दशा मान लीजिए 7 दिन की चल रही है, तो 7 दिन में वो आदमी इतना उसमें आलस से भर जाएगा कि वो अपने काम पे भी जाना पसंद नहीं करेगा। अचानक कहीं से हॉस्पिटलाइजेशन का एक्सपेंस बढ़ जाए आपका, अचानक कहीं कोई आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो आप मान लीजिए कि शनि के लक्षण शुभ नहीं है। अनायास आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए। देखिए, शनि जो है ना, लोग बाग क्या करते हैं कि शनि पर जब तेल चढ़ाने जाते हैं, जब वो छाया दान करते हैं शनिवार को और मंदिर जाते हैं, तो ज्ञान के अभाव के चलते हुए वो सीधे सिर के ऊपर से, शनिदेव की प्रतिमा के सिर के ऊपर से तेल चढ़ाते हैं, जबकि उन्हें घुटनों से तेल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शनिदेव के घुटनों में ही दर्द होता है और सरसों के तेल से उसका इलाज होता है। तो यदि आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी शनि की दशा ठीक नहीं जाने वाली है। आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, वो पैसा फंस जाए, वो पैसे की वापसी संभव ना हो, तो आप मान लीजिए कि शनि के लक्षण शुभ नहीं हैं।
आपके पिताजी के भाई, जैसे आपके चाचा, चाचा आपके शनि के परिचायक होते हैं। मतलब आपके अंकल जो हैं वो आपके शनि के परिचायक होते हैं, वो आपके चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं। और यदि इनसे आपके रिलेशन अचानक खराब होने लग जाएं, रिश्तों में तनातनी आ जाए, तो आप ये मान लीजिए कि आपके शनि आपको दुष्परिणाम देने वाले हैं। अब ये तो हो गए लक्षण। अब इनसे बचाव का क्या रास्ता है? देखिए, पहली चीज तो मैंने आपसे कही कि सदाचार। सदाचार के लिए आप अपनी तरफ से कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। जो आपको कहीं अगर मन में वो एक बार भी आपको बद्दुआ दे रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लक को इम्पैक्ट जरूर कर रहा है। किसी के साथ धोखा मत करें, क्योंकि धोखा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं लौट कर जब आपके साथ शनिदेव लाएंगे, उस वक्त आप चिल्लाने की भी स्थिति में नहीं रहेंगे। अपनी छत पर कभी भी लोहे का कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। अपनी छत की साफ सफाई रखें। चिड़ियाँ अगर आती हैं, कुछ पक्षी आते हैं और आपकी छत को गंदा कर जाते हैं, छत की सफाई ज़रूर करें। अगर जॉब न लगने की वजह से परेशान हैं, तो लाल किताब का उपाय है कि 10 अंधों को खाना खिला दें। आप 10 अंधों को खाना खिलाएंगे, और ये मैंने 1-2 जगह करवा के भी देखा है, लोगों की जॉब लग जाती है। अपने जो भी आपको हैंडीकैप्ड मिलता है उसके साथ में उसका मजाक ना बनाएं, उसके साथ अपनी संवेदना व्यक्त करें। उसको अगर कोई मदद कर सकते हैं तो आप उसकी मदद करें। निश्चित तौर पर शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। देखिए, शनि सिर्फ आपको कष्ट देने ही नहीं आते, शनि आपको बहुत कुछ सिखाने आते हैं। शनि के वक्त में जो भी कुछ आपको मिलता है, जो भी कुछ प्रॉस्पेरिटी आपको मिलती है, वो स्थायी होती है, क्योंकि शनि जो हैं वो एक लिमिट के कारक हैं। शनि की बाउंड्रीज हैं। जैसे राहु जो है वो सब कुछ तोड़ कर देने में यकीन रखता है, लेकिन शनि आपको आपकी सीमाओं के अंतर्गत देते हैं। और जब सीमाओं के अंतर्गत आपको धीमे धीमे एनहांस करते जाते हैं, आपको उन चीज़ों को मैनेज करने के लायक बनाते जाते हैं, और जब आप उन चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए चिरस्थायी हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शनि अपने पीरियड में जो भी कुछ देता है वो स्थायी रहता है, उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, जो कि व्हाट्सएप नंबर है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पर्सनल कंसल्टेशन जो होता है वो पेड होता है, एक नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको पे करनी होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका समुचित समाधान कर सकें। चलिए, फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ या एक नए ग्रह के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।